कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ हरियाणा में हुआ दुर्व्यवहार को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस संगठन पर लगातार तंज कस रही है, जिसके उत्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कांग्रेस प्रभारी और मेरे बीच या मेरे प्रभारी और मेरी पार्टी में क्या चल रहा है, इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मारा का कहना है कि बीजेपी हमारी प्रभारी से डरी हुई है क्योंकि उनके कार्यकाल में ही हमने बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रहते हुए 2 उपचुनाव जीते हैं। बिहार जा रहा हूँ अपने लिए बैठे हैं, लेकिन उसका असर मेरे प्रभारी और मेरे बीच में या मेरी पार्टी और मेरे प्रभारी के बीच में क्या है, इसकी चिंता बीजेपी को करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभारी से घबराए हुए हैं, वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं, क्योंकि प्रभारी क्या रहते हुए ही हमने 2 बाई इलेक्शन इनकी सरकार रहते हुए इनको हराने का काम किया है। इसलिए प्रभारी और मुझ पर आक्रमण करना तो स्वाभाविक बनता है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस प्रदेश में कोई नया बात नहीं है। जब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कुमारी शैलजा के साथ हरियाणा में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर किस तरीके की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी? जी दिव्या, देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरा चल रहा है। तो ऐसे में कुमारी शैलजा हरियाणा में सिरसा लोकसभा की सांसद है। तो ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा की अगर राजनीति की बात की जाए तो हरियाणा में जो है जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन सब के बीच तमाम ये अटकलें लगती है कि इनमें तमाम गुटबाजी है, इनमें अलग अलग खेमे जो है वो बटे हुए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से तमाम ये अटकलें भी तेज हुई, ये कयास भी लगाए गए कि जो कुमारी शैलजा हैं उनके जो पसंदीदा कैंडिडेट हैं उनमें से बहुत कम को टिकट दिया गया है। ज़्यादातर जो विधायकों को टिकट दिए गए हैं, जो विधायक प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष से जो है वो बनाए गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा के कहने पर बनाए गए हैं। तो इस तरीके की तमाम अटकलें तेज हो रही थी और इसी बीच ये तमाम ये अटकलें भी थी कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है या बसपा में शामिल हो सकती है। उनको ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम ये चीज़ें कही जा रही है, तमाम ये कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि कुमारी शैलजा ने इन सभी बातों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि वो जहाँ तक पार्टी छोड़ने की सवाल है तो ऐसा वो कभी सोच नहीं सकती। इस तरीके से का उन्होंने इन अटकलों पर जो है विराम भी उन्होंने लगाया। हालांकि जो तमाम कयासबाजी चल रही है और जो तमाम अटकलें दिख रही है और जो ये कयासों का बाजार गर्म हो रहा है और जो कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, तो देखा जाए जो कुमारी शैलजा हैं वो प्रचार करने के लिए अभी फील्ड में नहीं उतरी है और अभी ऐसा कुछ उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला कि वो प्रचार प्रसार करने जो है पार्टी की तरफ से या प्रत्याशियों की तरफ से मैदान में उतरी है। तो इसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार ये तंज कस रही है कि कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में ज़बरदस्त गुटबाजी चल रही है और कुमारी शैलजा नाराजगी जो है कांग्रेस पार्टी से उसकी है, अंदर जो है केंद्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से जो है काफ़ी नाराजगी कुमारी शैलजा की है और इसी का कारण है कि वो प्रचार करने के लिए बाहर नहीं जा रही है। तो हालांकि उन्होंने इन चीज़ों पर सब अटकलों पर विराम भी लगाया और इन चीज़ों का खंडन भी उन्होंने किया है। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रदेश में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है कुमारी शैलजा के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और दलितों का अपमान कर रही है। तो इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कुमारी शैलजा जो कि उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी हैं, उनका और हमारी पार्टी का ये आपसी मैटर है। हमारी पार्टी क्या कर रही है या प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये उनकी अपनी पार्टी का मैटर है। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस का ये भी कहना है कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए 2 चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती है कुमारी शैलजा के नेतृत्व में और आने वाले समय में केदारनाथ उपचुनाव भी है, तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि केदारनाथ विधानसभा सीट का जो चुनाव होना है तो कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हार ना हो जाए। तो इसलिए कुमारी शैलजा पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस बात का लगातार खंडन करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में केदारनाथ उपचुनाव
को लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है और लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं कांग्रेस की। तो ऐसे में आगे चुनाव में किस तरीके की उनकी भूमिका रहती है, किस तरीके से होता है। हालांकि उनके नेतृत्व में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। लेकिन हरियाणा विधानसभा में भी चुनाव, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा की सियासत अलग है, उत्तराखंड की सियासत अलग है। लेकिन ऐसे में इस कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से वो केंद्र बिंदु इस वक्त हरियाणा की राजनीति की और उत्तराखंड की राजनीति की बनी हुई है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आगे जो चुनाव उपचुनाव होना है उसमें किस तरीके की भूमिका रहेगी और आगे किस तरीके से जो है वो कार्य करेंगी। तो इसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने ही आरोप लगा ले, कितने तंज कस ले, केदारनाथ विधानसभा सीट का जो उपचुनाव होना है उससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है और कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा सीट को जीतने का भी काम करेगी। लेकिन अरुण, यहाँ पर देखा गया है जब भी अंतर्कलह की खबर कांग्रेस से निकलकर सामने आती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ भी होता है और कांग्रेस उस मुद्दे को उठाती है तो कोई खास फर्क पड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नहीं नजर आता है। कुमारी शैलजा के बीच जो भी हुआ है, करण मारा ने कहा है कि उनके और उनकी प्रभारी के बीच में जो कुछ होता है ये अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो सूची करण मारा ने जारी की उसे पूरी तरह से निरस्त प्रभारी ने कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे। तो क्या एक डैमेज कंट्रोल के तहत ये बयान दिया गया है या फिर कुछ और? जी दिव्य, देखिए जिस तरीके जो सूची की जहाँ तक बात है तो करण मारा जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो अपने तरफ से नियुक्तियां की थी, तो ऐसे में कुछ पार्टी के पूर्व विधायकों की तरफ से इसकी शिकायत भी की गई थी। उन्होंने कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब उनसे ये सवाल पूछा गया, करण मारा से भी या अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी इस चीज़ के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक प्रक्रिया है और AICC के बिना कांग्रेस पार्टी में कोई भी नियुक्तियाँ नहीं होती, प्रदेश में हो चाहे देश में हो। तो ऐसे में इसको लेकर अभी आगे नियुक्तियां भी होनी है, तो ऐसे करण मारा ने उस वक्त भी इस बात का जो है वह अटकलें जो चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और कुमारी शैलजा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंतर्द्वंद है और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है, इस तरीके की तमाम अटकलें लगी। तो ऐसे में तब भी करण मारा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये कुमारी प्रभारी ने जो भी किया वो सोच समझ कर ही किया है। तो उस वक्त भी उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया था और अभी भी जो है जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है आरोप लगा रही है, तो उसका भी अब खंडन करते हुए दिखाई दिया है। तो ऐसे में लेकिन आगे चुनाव पर इसका कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव भी होना है और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी होने हैं, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो आगे चुनाव पर इस चीज़ का कितना असर पड़ता है अभी आने वाले समय पर देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर का, जहां जिला अस्पताल की चौकी के पास बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। JCB के जरिए पालिका की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दुकानदारों ने पालिका की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ था। ये बड़ी खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं। दुकानों के बाहर अवैध तरीके से दीवारें बनाई गई थी जिसे JCB की मदद से ध्वस्त किया गया है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल की चौकी के पास बुलडोजर चलाया गया है। JCB की मदद से पालिका की जमीन पर कब्जा हटाया गया है। दुकानदारों ने पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे ध्वस्त किया गया है। और दुकानों के बाहर आपको बता दें कि अवैध तरीके से दीवारें खड़ी करी गई थी, जिन्हें हटा दिया गया है। बुलडोजर की मदद से यहाँ पर यह अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। यहाँ पर लोगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर लिया गया, नाले की जगह पर, नाले के ऊपर, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। इसकी बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उसी के निस्तारण के लिए यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पर चल रहा है ये अभियान? ये जिला अस्पताल के पास में जो सड़क है पीछे वाली लगी हुई, दुकानों के सामने लोगों ने थोड़ी 4-4 फीट की दीवारें करके नाले के ऊपर अतिक्रमण कर लिया। उसको हटवाने के लिए बेसिकली अभियान है। लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको समय। और विशाल सक्सेना हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानकारी चाहेंगे, जो JCB की कार्रवाई हुई है, कितने समय पुराना ये अतिक्रमण था जिसे ध्वस्त किया गया है? देखिए, रामपुर जनपद में कई लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। किसी ने टीन शेड डाल रखी है तो किसी ने अवैध तरीके से दुकानें के बाहर जो है वो दीवारें बना रखी है 4-4, 5-5 फीट की।
तो ये अस्पताल जिला अस्पताल के बराबर का ये पूरा मामला है, जहां पर इन्होंने लगभग 1-1.5 साल पूर्व अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा था, नगर पालिका की जगह पर अतिक्रमण कर रखा था, जो कि दीवारें बना रखी थी और टीन शेड भी डाल रखी थी। नगर पालिका विभाग ने इनको नोटिस भी कई बार चस्पा किया था, हालांकि कोई सुनकर नहीं दे रहा था। उसके बाद कल नगर पालिका का बुलडोजर पर चला है और नगर पालिका का बुलडोजर चलने के बाद इन दिनों जो अतिक्रमण कर रखा था, नगर पालिका की जगह पर कब्जा कर रखा था, उसको मुक्त कराया गया। हालांकि 5-7 दुकानें इस तरह बनी हुई थी जिन लोगों को नगर पालिका लगातार हिदायत दे रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे, जिसको लेकर नगर पालिका की टीम वहां पर पहुंची और जेसीबी की मदद से वहां नगर पालिका की जगह को कब्जा मुक्त कराया गया है। और जिस तरीके से और लोगों ने भी कब्जा कर रखा है, नगर पालिका ने उनको भी हिदायत दी है कि अगर जल्द ही उन्होंने अपना कब्जा मुक्त नहीं कराया तो फिर उनकी दुकानों पर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा। अच्छा, यहाँ पर किसी तरीके का विरोध जो है टीम को झेलना पड़ा था इस दौरान? दीपिका, हालांकि टीम को कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि वहां जो लोग थे वो नगर पालिका की पूरी टीम के साथ, जेसीबी के साथ पुलिस भी वहां पर पहुंची थी, तो किस तरह का कोई विरोध तो नहीं था। लेकिन लोगों का ये कहना था कि सब हमने नगर पालिका की जगह पर कब्जा नहीं कर रखा है, ये कुछ हमारी संपत्ति भी है और लोगों ने भी कब्जा कर रखा है। तो नगर पालिका के विभाग के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सभी को हिदायत दी, सभी को बताया कि ये नगर पालिका की जगह है, नगर पालिका की भूमि है, इसको अगर कब्जा मुक्त नहीं करते तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और ये जो आपने कब्जा कर रखा है इसको ध्वस्त किया जाएगा। तो वही जेसीबी की मदद से नगर पालिका विभाग की टीम वहां पहुंचने के बाद उसको ध्वस्त कराया गया। जो 4-4 फीट की दीवारें इन्होंने बना रखी थी, नगर पालिका की जगह पर कब्जा कर रखा था, उसको ध्वस्त कराया गया। जो टीन शेड थी उसको वहां से तोड़ा गया। कुल मिलाकर नगर पालिका की जो भूमि थी उसको वहां से मुक्त कराया गया है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर का, जहां रामपुरी में फूड पॉइजनिंग का शिकार एक परिवार हुआ है। हालत बिगड़ने से 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। पति पत्नी और 2 बच्चे जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर रामपुरी में फूड पॉइजनिंग का शिकार एक परिवार हुआ, जिसमें 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पति पत्नी और 2 बच्चे अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। कल क्या कह रहे, कल शाम के टाइम बच्चे परिवार में, ये करमवीर का परिवार है, इन्होंने खाना बना होगा, दाल बनाई थी और उसमें दाल में खाने के बाद रात को इनकी तबीयत ख़राब हुई तो मोहल्ले में से दवा ले ली। फिर कल दिन में सुबह जैसे आज सुबह जैसे तबीयत ख़राब हुई तो अस्पताल लेकर आए। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन और एक गोली देकर इन्हें वापसी भेज दिए, जिससे कि इनकी हालत सही नहीं हुई और उल्टी दस्त लग रही थी। जो साथ आए थे उन्होंने कहा जी इनका उल्टी दस्त इकट्ठी हो रही है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुनी। उसके बाद में फिर होता क्या है कि 6 बजे दोबारा हालत ख़राब होगी, उसमें एक बच्ची की मौत होगी और अब भी बताने को कोई तैयार नहीं था कि ये कि कैसे हालत में हमारे मरीज है। 2 बच्चे हमारे पास आए हैं, एक का नाम बुलबुल है और एक का नाम वंश है। इन्होंने रात को कल कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से बच्चों को पॉइजनिंग की शिकायत लगी, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी दस्त की तकलीफ़ होने लगी। बच्चों को काफ़ी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसको अब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। फिलहाल बच्चों की कंडीशन जो है वो स्टेबल है। एक बच्चे की मौत भी हुई है। वो जो बच्चा आया था वो ब्रॉड डैडी आया था हमारे पास। उसके लिए हम कुछ कर नहीं सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसका हार्ट रेट वगैरह कुछ भी रिकॉर्डेबल नहीं था उस समय। इन बच्चों की हालत कैसी है? इन बच्चों की हालत में पहले से अभी सुधार है। इनकी माता भी है? वो जो फिजिशियन है वो देख रहे हैं, मैं बच्चों को देख रहा हूँ। जो फिजिशियन है डॉक्टर त्रिखा सर, वो देख रहे हैं। और आदेश सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आदेश, क्या पूरा मामला हुआ है और फूड पॉइजनिंग की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी का ये देर रात का मामला है, जहां पर एक परिवार के 5 लोगों की दाल चावल खाने से हालत बिगड़ गई, जिन्हें जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक 8 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने उस बच्ची की देखरेख ठीक तरीके से नहीं की है, जिस वजह से जो है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अभी जो है 4 लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है, जिनका उपचार चल रहा है। जी
जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आदेश। और गाजियाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मंदिर में नहीं चढ़ेगा दुकानों से लिया हुआ प्रसाद। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। चौपला स्थित हनुमान जी मंदिर प्रशासन ने ऐलान कर दिया है, दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी घर से लाया प्रसाद ही चढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर मंदिर में अब दुकानों से लिया हुआ प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। चौपला स्थित हनुमान जी मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है, ये ऐलान किया है। वहीं दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी घर से लाया गया प्रसाद ही चढ़ाया जाएगा। अपना अगले मंगलवार से चौपला मंदिर पे कोई भी बाजार का मिठाई मंदिर पे नहीं चढ़ेगी। किसी भी दुकान की, किसी भी रेडी वाले की वो जो चौपला मंदिर पे नहीं चढ़ाई जाएगी। आपको प्रसाद चढ़ाना है तो घर से शुद्ध लड्डू बना के लाइए, वो लड्डू चढ़ाए जाएंगे। या चना है, गुड़ है, धागे वाली मिश्री है, फल वगैरह है, वो सब चढ़ेंगे मंदिर में। दुधेश्वर नाथ मंदिर में विशेष रूप से ये जो है अपना सभी भक्तों से निवेदन है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो गाड़ी पूजन के लिए लोग आते हैं तो वो चना और धनिया लेके आए। धनिया और गुड़, धनिया गुड़ जो है उसका महत्व होता है, और नींबू, नारियल, श्रीफल, ये जो है पूजा में लाए। मिठाई किसी प्रकार की नहीं। बढ़ते हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय ने बलरामपुर के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी और उनकी पत्नी की 8 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट, जमीन कब्जाने और आपराधिक साजिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये संपत्तियां लखनऊ के अलावा बलरामपुर और गोंडा में हैं। बलरामपुर पुलिस ने पूर्व विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा जमीन पर कब्जा करने, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने के कई मुकदमे दर्ज किए थे। गाजियाबाद के मरियम हॉस्पिटल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल एक गरीब परिवार की 13 वर्षीय बच्ची को मरियम अस्पताल में से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना था। इसके लिए मरियम हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस के 6,000 रुपये मांगे गए, लेकिन गरीब परिवार ने किसी दूसरे हॉस्पिटल से सिर्फ 4,000 रुपये में एम्बुलेंस मंगा ली। इसी बात पर हॉस्पिटल कर्मियों ने अपना गुस्सा उतारा और बच्ची को लगे ऑक्सीजन सप्लाई मास्क को हटा दिया। ये बेहद दर्दनाक और अमानवीय कदम उठाने के बाद अब खबर मिली कि उस मासूम बच्ची की मौत हो गई है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है। लोग इस अमानवीय कृत्य की निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को दूसरी जगह रेफ़र कराने लगा तो इन्होंने इस रेफ़र कराने के चक्कर में इनको जो लापरवाही नज़र आई और मेरी बच्ची को मार दिया इन्होंने, सिर्फ दूसरे हॉस्पिटल ले जाने के कारण। एम्बुलेंस भी इन लोगों ने जो मैंने मंगाई थी वो एम्बुलेंस ना आके जिस एम्बुलेंस का इन्होंने नंबर दिया एम्बुलेंस वो आई, और वो डॉक्टर डायरेक्ट इनसे मिला के, और एम्बुलेंस आने से पहले डॉक्टर ने ऑक्सीजन हटा दिया। इसके बाद 3 आदमियों ने, जब हमें पता लग गया तो हमने कहा तो ऑक्सीजन लगा के 3 आदमी उसकी छाती को दबा रहे। एक 13 साल की बच्ची की 3 आदमी जो 60 65 किलो के हैं वो अगर उसकी छाती को पकड़ के दबाएंगे तो उसकी सीना फट गया और उसके जगह ब्लड बाहर आ गया और उसकी मौत हो गई। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।